नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। शिमला के संजौली और डली को जोड़ने वाली नई डबल लेन टनल का लोकार्पण कर दिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टनल का विधिवत उद्घाटन किया और आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया है। डली में इससे पहले 172 साल पुराने टनल से आवाजाही हो रही थी और ये टनल वन वे भी था, जिस वजह से यहां पर काफी ट्रैफिक जाम भी लगता था। लेकिन अब इस डबल लेन टनल के बनने से लोगों को सहूलियत भी मिलेगी और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि टनल का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा था और कांग्रेस सरकार के आने के बाद में कार्य में तेजी लाई गई और टनल से न केवल यातायात की समस्या हल हुई बल्कि पर्यटन को भी इससे लाभ मिलेगा। साथ ही बताया कि नई टनल 155 मीटर लंबी है और डबल लेन टनल में दोनों ओर फुटपाथ की भी व्यवस्था है। और साथ ही आपको बता दें कि दीवारों पर हिमाचली संस्कृति से जुड़े 200 से अधिक चित्र भी बनाए गए और सीएम ने यह भी बताया कि 27 दिसंबर को दिल्ली में एआईसीसी की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा पर भी चर्चा होगी। इस टनल का काम काफी धीमी गति से चला हुआ था। हमारी सरकार आई, माननीय हमारे पंचायती राज मंत्री और रूरल डेवलपमेंट अनुरोध सिंह जी ने एक बैठक की और उस बैठक के बाद हमने इस टनल का काम जो है उसको स्पीड अप करवाया और आज इस टनल को हमने शिमला के जो ऊपरी क्षेत्र है उनके लिए खोल दिया है। और इसके साथ ही हमने टूरिज्म से भी ये जो जितनी भी ये टनल के इंटीरियर की जो ड्राइंग की गई है वो हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी शुरू करवाई। मैं इसके लिए जो विभाग के अधिकारी हैं, माननीय मंत्री जी, इन सबका धन्यवाद करता हूं कि एक रिकॉर्ड समय में जो बड़ी धीमी गति से पिछली सरकार के समय शुरू हुआ था उसको हमने 1 साल के भीतर पूरा करवाया। यही स्पीड हमारी और कार्यों की भी है। आप देख रहे होंगे कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको स्पीड अप कर रहे हैं और हमने नियमों में परिवर्तन करके इस कार्य को तेज करवाया। देखिए, निश्चित तौर पर दूर होगा। पहले एक टनल थी, टूरिस्ट इनफ्लो बहुत होता था, एक सुरंग से निकलते थे। अब 2 टनल है, दोनों टनल से जब निकलेंगे और 3 ले होगी है। 3 ले का मतलब 2 तो यहाँ से डायरेक्ट गाड़ियां निकल सकती है, वहां से भी निकल सकती है। तो उस टनल का तीनों की शिमला शहर ऊपरली क्षेत्र के लिए बहुत सुविधा इस टनल के माध्यम से होगी। मैं पुरानी टनलों को भी रेनोवेट कर रहे हैं और हम आगे विचार कर रहे हैं। मैं अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से बात कर रहा था कि आने वाले समय में प्रदेश में हमने पहले भी बजट में कहा है टनलिंग का निर्माण किया जाएगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। वहीं शिमला में भी इस अवसर पर बीजेपी के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में फलों का वितरण किया गया और साथ ही आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर यह आयोजन किया गया है और रिज पर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे और मुख्य अतिथि के रूप में ये यहां पर शामिल भी हुए। और इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन की प्रतिमूर्ति थे और उनकी सरकार ने अंत्योदय की विचारधारा को मानते हुए भी सुशासन के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार अटल के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण सुनिश्चित करने का भी कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी जिक्र करते हुए कहा कि हिमाचल के लोगों की पीठ से बोझ करने कम का भी श्रेय भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म तिथि है और स्वाभाविक रूप से हम सभी हिमाचल वासी उनको उनके स्नेह के लिए जो हिमाचल के प्रति हमेशा रहा स्मरण करते हैं, कभी भूल नहीं सकते हैं। और अटल जी का हिमाचल के साथ जिस प्रकार का रिश्ता रहा है, यहां तक कि जब वो प्रधानमंत्री भी रहे तब भी 4 दिन 5 दिन का समय निकाल करके मनाली आना, रुकना, और जब प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे तब तो आते ही थे, 1 हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए आते थे, कविताएं सुनाते थे, कविताएं लिखते थे
और हिमाचल के साथ बहुत ही इस प्रकार का एक घर का जैसा रिश्ता वो उनने सदैव, जिसका जिक्र भी किया, अगर हिमाचल आता हूं तो मुझे ये हिमाचल मेरा अपना घर है। और उनका हिमाचल के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा विकास की दृष्टि से, देश के लिए भी बहुत बड़ा योगदान रहा ही रहा। और खासतौर से अटल टनल रोहतांग उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के लिए है। और आज वो नेशनल लेवल पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और लाहौल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा भी है उस दृष्टि से। ये वही अटल जी थे जिन्होंने परमाणु विस्फोट करके अमेरिका को भी चौंका दिया था और दबाव में भारत कभी नहीं रहेगा, इस बात का संदेश उन्होंने बहुत मजबूती के साथ उस वक्त दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष बनने के बाद में पहली बार विनय कुमार उनके गृह विधानसभा क्षेत्र रेणुका पहुंचे, जहां पर जगह जगह पर बड़ी संख्या में लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि विनय कुमार सीधे मां रेणुका जी और भगवान परशुराम के दरबार में पहुंचे और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। बहुत समय बाद रेणुका विधानसभा क्षेत्र में एक खुशी की लहर आई और वो खुशी की लहर किसी के कारण नहीं है, उसका कारण आप खुद स्वयं हैं। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। मुझसे धर्मशाला में एक पत्रकार ने पूछा कि आप इस जो विधानसभा के उपाध्यक्ष बने हैं इसका श्रेय किसको देते हैं। तो बहुत सारे जो पत्रकार हैं मेरे मुंह से कभी मुख्यमंत्री जी का नाम सुनना चाह रहे थे, कभी हमारे केंद्रीय नेतृत्व का नाम सुनना चाह रहे थे, कभी किसी का नाम सुनना चाह रहे थे। तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया कि मैं इस सभी घटनाक्रम का जो धन्यवादी हूं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों का हूं। और विनय कुमार को उस पर आसीन किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद ये। तो वहीं व्हाइट क्रिसमस की आस पर पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा समेत कई बाहरी राज्य के पर्यटक क्रिसमस को मनाने के लिए शिमला का रुख कर रहे थे और इस पर्यटकों को चाहत भी थी कि वे शिमला में बर्फबारी का मजा उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभी भी बड़ी संख्या में पर्यटक राजधानी शिमला का रुख कर रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने बात करते हुए पर्यटकों को बताया कि वे क्रिसमस को मनाने शिमला जा रहे हैं। मैं बैंगलोर से आया हूँ, शिमला में क्रिसमस मनाने के लिए आया, बट एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे स्नोफॉल होगा, बट स्नोफॉल तो नहीं है, ठंडी तो बहुत है, बट स्नोफॉल नहीं है। कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे रहता है आगे। यहाँ पास है इसलिए हम लोग हिमाचल आए घूमने, क्रिसमस मनाने और 31 अच्छा लग रहा है। मेरा सेकंड बार है ये। मेन स्नोफॉल के लिए आए थे, लेकिन स्नोफॉल तो लग नहीं रहा है, ऐसे मौसम में होगा नहीं। शिमला जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाने एंड न्यू ईयर्स वापस आएंगे हम। और हिमाचल मेरा पिंड भी है, मैं हिमाचल का ही हूँ पर मैं दिल्ली रहता हूँ, तो अपनी फैमिली के साथ वहीं जा रहा हूँ। अच्छी योजना है और अच्छा एक स्टेप है गवर्नमेंट का, हिमाचल का कल्चर और जितने फूड एंड फेस्टिविटीज़ हैं हिमाचल की उसको दिखाने के लिए सभी टूरिस्ट को, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा सबके लिए। हम लोग गुड़गांव से आ रहे हैं और शिमला जा रहे हैं और हम हर साल यहाँ पे क्रिसमस के टाइम आते हैं और इस बार यहाँ पे शिमला में बहुत अच्छा कार्निवल भी है, तो बच्चों को वो कार्निवल भी घुमाएंगे और उनको थोड़ा हिमाचली ट्रेडिशन के बारे में भी बताना है, तो इसीलिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। अभी हम शिमला की तरफ ही जा रहे हैं और देखते हैं आज क्या वहाँ पे इतना अच्छा सा उन्होंने अरेंजमेंट किया है, तो थैंक्स टू दी हिमाचल गवर्नमेंट, काफी अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज करा है हमारे लिए। तो वहीं सोलन में तुलसी पूजन दिवस को धार्मिक भावना हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि लोगों ने अपने आंगन में लगी तुलसी की विधिवत पूजा अर्चना की और तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि धरा के लिए भी वरदान है।
आज 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तुलसी जिनको विष्णु भगवान की दूसरी पत्नी के रूप में माना जाता है, और वैसे तुलसी माता जो है वो शंखचूड़ जी की पत्नी थी, परंतु विष्णु भगवान ने उनके साथ छल किया और छल से तुलसी माता को हर लिया। पर तुलसी माता ने उनको श्राप दे दिया विष्णु भगवान जी को कि आज से तुम शालिग्राम बन जाओगे, और काले पत्थर के रूप में विष्णु भगवान परिवर्तित हो गए, जिसे आज हम शालिग्राम के रूप में पूजते हैं। और तुलसी माता को शालिग्राम के साथ पूजा जाता है, उनकी विष्णु भगवान की पत्नी के रूप में। तो आज किस तरह से किया आपने? वैसे तो हम रोज ही तुलसी की पूजा करते हैं, परंतु आज विशेष रूप से तुलसी माता को जल चढ़ाया जाता है अक्षत फूलों से, और नैवेद्य लगाकर तुलसी माता की पूजा की जाती है। आज के दिन का विशेष महत्व ये है कि आज ही जो है तुलसी माता के उदय के रूप में माना जाता है आज का दिन। तो आज विशेष रूप से तुलसी माता के नए जो है वस्त्र, उनको नए चुनरी चढ़ा के उनकी पूजा की जाती है। आज हमने 25 दिसंबर को विशेष रूप से तुलसी पूजन किया है। का नाम दिया गया है विष्णु भगवान की दूसरी पत्नी को तुलसी के नाम से जाना जाता है, तथा इसकी पूजा करने से घर में सुख तथा सौंदर्य प्राप्त होता है। आज हमने तुलसी पूजन किया। आज हमने तुलसी पूजन विशेष रूप से किया। उनके पास धूप दीप अगरबत्ती आदि से उनकी पूजा की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।